बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, हमारे यहाँ वैसे तो आज बहुत से मौज़ूआत थे जिन पे गुफ्तगू की जाती, लेकिन आज सबसे बड़ी जो बात मेरे साथ आई या मुझे मिली वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक वसनाल गांव है जहां का एक रिहायशी है मलक शाहिद वसनाल। मैं आज तक तो उसे मिला नहीं, ना मेरी उसे वन टू वन कभी मुलाकात हुई है, ना मैंने वो देखा हुआ है। लेकिन आज एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है। मैं चाहता हूं कि आज मैं उस वीडियो पे बात करूं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं आज के विलाग की स्टोरी। नाजरीन, काफी दिनों से वैसे मैं देख रहा था, लेकिन आज मुझे मेरे एक दोस्त ने, वसनाल के रिहायशी हैं, उन्होंने एक गिला भी किया कि उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है और मैंने उस पर गुफ्तगू नहीं की या मैंने उसके बारे में लिखा नहीं। यही आप कह सकते हैं कि हमने उसको कवरेज नहीं दी। तो मैंने सोचा, पहले तो मैं चूंकि शायद को जानता नहीं हूँ, ना शायद से मेरी वन टू वन कभी मुलाकात हुई है, अगर कहीं गुजरते हुई भी है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं उसको जानता नहीं हूँ। अच्छा, अभी मौसूफ ये फरमा रहे थे, उन्होंने कुरान पे हलफ रख कर, ये मेरा नहीं है ना मुझे कोई उससे इत्तफाक है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसी की जबानी की बात है। मेरा उससे इत्तफाक करना को लाजमी नहीं है कि मैं उसी की बातों पे इत्तफाक करूं। मौसूफ ये फरमा रहे हैं, मौसूफ ये फरमाते हैं कि उन्होंने, जब वो 2002 में सियासत में आए थे तो वो उनको मियां अजहर से मिलाने लेकर गए थे। खैर, मुझे अगली कुछ बातों का तो पता भी है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ, वही बात उनकी मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ठीक है। उन्होंने ही उन्हें काफ लीग से मुतारफ कराया, उन्होंने ही उनका इलेक्शन लड़ा, उन्होंने ही सब कुछ मतलब है किया उससे कबल। अब अवाम तो खैर जानते ही हैं, बहुत से लोग, इनमें सवालात भी कुछ खड़े होते हैं। अगर मौसूफ ने मुझसे राब्ता किया या मैं कभी उसे मिला तो ये सवाल जरूर करूंगा जो मेरे जहन में आते हैं। सहाफती, ज़ाहिर है कि जो आदमी सहाफी होता है उसके जहन में सवालात भी आते हैं, तो मैं उससे सवाल भी ये करूंगा। हाँ, मौसूफ का एक और जो जहां से उसका स्टार्ट है, उस पिछली बात को छोड़ो जो उन्होंने मुझे वॉइस किया या ग्रुप में वॉइस किया, उसको छोड़ देते हैं। मौसूफ कहते हैं कि उन्होंने वसनाल के कब्रिस्तान के लिए ग्रांट मंजूर कराई। ग्रांट कैसे मंजूर होती है ये तो खैर हर आदमी को पता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस हैसियत से वो ग्रांट मंजूर कराई, लेकिन मौसूफ का चूंकि कहना है तो हम ज़ाहिर है उस पर वही बात करेंगे, क्योंकि उसने काफी लंबी चौड़ी बहस की है, कुरान मजीद हाथ में रखा है, तो मुसलमान होने के नाते हमें उसकी बात पे यकीन भी करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनकी ग्रांट शहनशाह तामीरात मलक तनवीर असलम ने खत्म कराई है, यानी कि वसनाल से पंगा लिया है। दूसरे अल्फाज में जो कुछ वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वसनाल से पंगा लिया है। उनका यह भी कहना है कि वो सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन ना उनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक है, उन्होंने ग्रांट मंजूर कैसे कराई ये एक सवाल है। अभी अगर वो ये सुनते हैं तो मैं चाहूंगा भी कि वो मेरे साथ कांटेक्ट में हों और मैं उनसे ये सवाल करूं। अगर वो सामने होते तो यकीनन मैं ये सवाल करता भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस हैसियत में, किसके वसातत से या कैसे वो ग्रांट मंजूर कराई जो तनवीर असलम ने कैंसल करा दी। अभी उनका कहना है कि लाहौर से पहले ये कराते थे,
ابھی اس بار انہوں نے راولپنڈی کے کسی ایکسین کا سہارا لیا ہے. انہوں نے پہلے تو شک کیا تھا ایم پی اے فلک شیر پہ، لیکن انہوں نے چونکہ انہیں تسلی کرا دی ہے تو اب چاہیے تو یہ بھی تھا کہ ملک تنویر اسلم بھی انہیں تسلی کرا دیتے کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا یا کیا ہے، جو بھی ان کا اپنا یہ کام تھا. ملک تنویر اسلم چونکہ بڑے مشہور ہیں، شہنشاہ تعمیرات اور نہ جانے کیا کیا شہنشاہ ان کو بنایا گیا ہے یا وہ بنے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے. میں ابھی اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ وہ ملک صاحب کا یہ چونکہ کہنا ہے، انہوں نے ایک چہرہ دکھایا ہے کہ یہ چہرہ ہے تنویر اسلم کا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنویر اسلم نے وسنال میں، چونکہ اس کا حلقہ نہیں ہے، وسنال اس کا حلقہ نہیں ہے، تو اس نے یہ کام کیوں کیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ گرانٹ کیسے، کس کی وساطت سے یا کیسے منظور کرائی؟ 2 بار انہوں نے کرائی ہے تو گرانٹ بھی اچھی خاصی بڑی ہے. اور پھر چونکہ قبرستان کی جگہ ہے، موضع وسنال کا قبرستان ہے، قبرستان کی جگہ ہے، تو اگر ملک تنویر اسلم نے یہ کرائی ہے تو بہت غلط کرایا ہے. ان کا یہ بھی خیال ہے، گمان ہے ان کا، کہ ان کے کسی چمچے چیلے نے، یہ میں ابھی معذرت کے ساتھ اگر وہ برا نہ منائیں تو، کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کسی چمچے چیلے نے اگر یہ کرائی ہے تو میرے خیال کے مطابق تو تنویر اسلم کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ تنویر اسلم نے کرائی نہیں ہے یا کرائی ہے. اگر انہوں نے کرائی ہے تو وہ میں خود اپنے ذاتی طور پہ ملک تنویر اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ملک شاید کی تسلی تو کر دیں، یا موضع وسنال میں جو وہ آپ کے لیے خندق بنا رہے ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم لوگوں کو وہ متنفر ہونے سے پہلے یہ میں ایک بتا دوں کہ موضع وسنال کے عوام متنفر نہیں ہو رہے. یہ پورے علاقہ ونہار کے عوام میں بھی یہ بات، جتنے مخالفین ہیں ان کے، وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں. اور چونکہ وہ ہوا دے رہے ہیں، خیر ہم تو بات کرتے ہیں تو شاید ملک تنویر اسلم صاحب کو اچھی نہیں لگتی یا وہ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ میں نے کئی بار انہیں کئی باتیں بتائی ہیں کہ وہ یہ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اگر نہیں کیا تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. 4-5 بار کے منتخب ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور بہت کچھ، اگر میں جتنا کہوں اتنا کچھ ہے. چونکہ یہ لڑائی 2 گروپوں میں چل رہی ہے، ایک گروپ ملک شاید وسنال جو اپنا بنا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں. اس گروپ میں اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ملک تنویر اسلم صاحب آپ بھی مہربانی کیجئے، انہیں تسلی کرا دیجئے، کیونکہ علاقہ ونہار سے اٹھنے والے یہ بگولے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے، کہیں آپ کو لے نہ ڈوبیں. بہرحال ایک کچھ خیال یہ کیے جاتے ہیں کہ ایم پی اے ہمارے ووٹوں سے کہاں بنتے ہیں، انہیں ہمارے ووٹوں سے کیا غرض، وہ جیسے 45 47 وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی اگر انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو میں ایک بار پھر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی تسلی کرا دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نمبر بھی دینے کو تیار ہیں ایکسین کا. میں خود بھی کوشش کروں گا اس ایکسین سے رابطہ کرنے کا، ان سے وہ کس ایم پی اے نے، یا کیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم پی اے نے. اگر ایم پی اے نے کرایا تو 2 ہی ایم پی اے یا فلک شیر ہے یا پھر تنویر اسلم ہے. دونوں نے، ایک نے صفائی دے دی ہے تو دوسرے کا کام بنتا ہے کہ وہ ویڈیو میں کم از کم میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ آنا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میرے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ
तसल्ली दे सकते हैं। यार कम अज कम ये हक बनता है, इलाका वनहार में मलक तनवीर असलम गुज़श्ता 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। खैर हमें तो कोई उनसे शिकवा नहीं रहा, ये पहली बार शिकवा उठा है और उन्होंने एक अजीब ही चेहरा मलक तनवीर असलम का दिखाया है। अभी कुछ बातें मैंने पहले बताया कि मुझे उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है। मैं जो कुछ जानता भी हूँ, जब हमारा कहीं आमना सामना हुआ तो मैं सवालात करके उनको भी क्लियर करूंगा लाजमी, और आप भी इस चीज को क्लियर करें। मैं आपको उनका थोड़ा सा एक क्लिप सुना देता हूँ। चेहरा देखा था नवाब शहनशाह तामीरात, एक मुस्बत चेहरा देखा हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से बल्कि 2 साल से जो मैं ये देख रहा हूँ उनका मनफी चेहरा, उसके बाद मैं मजबूर हो गया हूँ। मैंने ये मीडिया पे आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे, और आज फिर मैं आपके सामने केस रख रहा हूँ कि वसनाल कब्रिस्तान की जो 90 लाख की ग्रांट थी, वसनाल वनहार का हिस्सा है। वसनाल इज़ अ पार्ट ऑफ इलाका वनहार। उसकी 90 लाख की ग्रांट थी, वो भी कब्रिस्तान के लिए। कब्रिस्तान इबरत की जगह, कब्रिस्तान कोई सियासत करने की जगह नहीं है। हम सब ने कल जेर ज़मीन जाना है। यहाँ के जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना अकरम अवान साहब आज जेर ज़मीन चले गए हैं, मलक शहबाज MP साहब जेर ज़मीन चले गए हैं, और कितने में किस किस का नाम लूँ, बहुत बड़े बड़े लोग आज जेर ज़मीन चले गए। कल हमने भी जाना है। तो मैं ये आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मैंने कुरान को गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह के रसूल को गवाह बनाया कि मैंने फिर 1 साल सब्र किया, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने, को वनहार के दोस्तों ने, कुछ वसनाल के जो तनवीर असलम साहब के बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा कि शायद साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, कुछ ना करें, हम आपकी वकालत करेंगे और ये आपका कब्रिस्तान का काम इंशाल्लाह होगा। लेकिन वो नहीं हुआ। उनके ऑडियो मैसेज मेरे पर पड़े हैं, वो भी मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अभी इशू ये है कि मैंने 1 साल सब्र किया, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ताला ने फिर मुझे मेरी मेहनत का फल दिया, और इस साल ADP के अंदर महकमा लोकल गवर्नमेंट, महकमा बल्दियात, हुकूमत पंजाब ने वसनाल कब्रिस्तान के लिए 90 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की, जिसका टेंडर होना था। और ये आप सब दोस्तों को मैं एक पिछले वीडियो प्रोग्राम में बता भी चुका हूँ, लेकिन अभी उसका टेंडर नहीं हुआ। तो मुझे एक फिक्र लाक हुई कि टेंडर क्यों नहीं हुआ। तो मैंने महकमा लोकल गवर्नमेंट से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी टेंडर हो जाना चाहिए था अब तक। मैंने कहा जी आप चेक करें। उन्होंने मेरे सामने, वो जो साहब, मैं उस अफसर का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मेरे सामने, आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने कॉल की किसको, जो रावलपिंडी डिवीजन का एक्शियन है महकमा बल्दियात का, जो टेंडर करता है, उनका नाम है मिस्टर खुर्रम इफ्तिखार। अगर कोई चाहे तो उनसे तस्दीक भी कर सकते हैं। उन्होंने मेरे सामने खुर्रम इफ्तिखार साहब को फ़ोन किया कि यार ये वसनाल का टेंडर क्यों नहीं अभी तक हुआ कब्रिस्तान का। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी मुझे मकामी MP साहब ने रोक दिया कि टेंडर नहीं करना। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और मैं चाहता हूं कि आप, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।